हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, मैडम की तरफ से, एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट की पूरी टीम और हमारे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस की। और हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि आपके और हमारे घरों में धन की वर्षा होती रहे, क्योंकि हम तो काम ही धन कमाने का कर रहे हैं। तो हमारे तो सारे टारगेट्स ही धन के टर्म्स में होते हैं। और आज इसी उपलक्ष्य में मैं बात करूंगा एमकेजे स्मॉल टॉक्स में आपके लिए बढ़िया एमकेजे एफएफडी धनतेरस लेकर आया हूं। मैंने क्या बोला? स्मॉल टॉक्स। मैंने कही स्मॉल टॉक्स बोल दिया आपने। एमकेजे स्मॉल केस टॉक्स की बात करेंगे और जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं एमकेजे एफएफडी धनतेरस। और मुझे पूरा मेरा ख्याल है कि इस धनतेरस से अगले धनतेरस तक ये जो मैं आपके लिए 10 शेयरों का बेहतरीन खजाना लेके आया हूं, मुझे लगता है 50 से 100% का एक साल के अंदर एप्रिसिएशन देगा। वो याद है ब्रह्मास्त्र हमने बनाए थे, वो जो जबरदस्त उसकी रिटर्न आई थी, उसी प्रकार की रिटर्न ये देगा। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं। हाँ, ये देखिए आ गया एमकेजे एफएफडी धनतेरस। तो अभी ये जो मैंने बनाया है 2 नवंबर है आज मैंने बनाया, और इसकी पास्ट ईयर की रिटर्न इस स्मॉल केस की अगर 1 ईयर की रिटर्न देखते हैं तो 66% थी, जबकि निफ्टी की 44% थी। यानी इसने अभी भी आउट परफॉर्म किया और आने वाले वक्त में भी अच्छा आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि अभी जो इसके अंदर मैंने शेयर्स लिए हैं वो खासे गिरे पड़े हैं। तो अब हम बात करेंगे इसमें सबसे पहला शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा। सब लोग टाटा मोटर्स की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कमाल करेगा। मैं आपको बता दूं महिंद्रा और महिंद्रा भी उतना कमाल करेगा। दूसरा मैं कारण बताता हूं, महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M और साथ साथ टाटा मोटर्स, ये सारे एसयूवी सेगमेंट के बादशाह हैं। मुझे लगता है आज की डेट में जो क्रेज है वो एसयूवी सेगमेंट का है। और M&M की तो सारी गाड़ियां, भले वो थार हो, भले XUV 700 हो, और अब वो लेके आ रहा अपना स्कॉर्पियो का नया वर्जन, सारी गाड़ियां बेहतरीन डिजाइन के साथ आ रही हैं। तो मुझे लगता है ये तहलका ढाएगा। और ऊपर से ट्रैक्टर भी इसका बड़ा धंधा है, यानी ये एक बहुत आउट परफॉर्म करेगा। दूसरा L&T फाइनेंस होल्डिंग, ये अभी तक नहीं चला है, ये चलेगा तो बहुत मोटा इसमें आपको मुझे लगता है गेन होना चाहिए। जी एंटरटेनमेंट, ये एक आउट परफॉर्मर इस बार निकलना चाहिए। मदरसन सुमी, बेहतरीन कंपनी, बहुत ज़्यादा अभी इसने भी अप्रिशिएट नहीं किया। अशोक लेलैंड, मुझे लगता है बसेस के केस में जो बढ़िया इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आएगा धमाके कर देगा। टाटा मोटर्स, ये तो हम कहने लगे हैं, तो इंडिया का टेस्ला है। आरती इंडस्ट्रीज, केमिकल सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनी, इस वक्त काफ़ी गिरी पड़ी है। वेदांता, मेटल्स का बादशाह है, इस वक्त अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर है। पेट्रोनेट चला ही नहीं है, बहुत पीछे रह गया। आईटीसी, अरे यार इसमें तो अपने आप में पूरा म्यूचुअल फंड है, सिगरेट है, FMCG है, होटल है, पेपर है, दुनिया भर की चीज़ें इसके अंदर है, पर चला नहीं। इसने हमें तो बड़ा मोटा मुनाफा दिया है। हमारे MFCP जो हम करते हैं ओपल और बैरिल के लिए, उसमें तगड़ा मुनाफा हर बार देके जाता है। और मैं सोचता हूँ ये स्मॉल केस में भी हमें बेहतरीन मुनाफा देके जाएगा। तो इस स्मॉल केस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसी लिंक से आप इस स्मॉल केस को अपने स्मॉल केस ऐप में इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ ये क्रिएट सेक्शन में चला जाएगा, और वहाँ से आप इन्वेस्ट का बटन दबाएंगे तो दब जाएगा। तो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसी का इस्तेमाल करिए। और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, मेरी शुभकामनाओं से मेरा यह मानना है इस धनतेरस से अगले धनतेरस तक ये हमें 50% से लेकर 100% की रिटर्न देगा। और इसका जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कल तो मैं इसकी इन्वेस्टमेंट करूँगा चाहे रेट कुछ भी हो, कल करना है। और अगर आप चाहते हैं इस तरह से एक एमकेजे एफएफडी दिवाली भी लेके आऊँ तो आप फटाफट कमेंट में लिखिए, वो भी लेके आऊँगा। और इसके साथ साथ कल इसका निवेश करेंगे। आज इसका जन्म हुआ है और कल इसमें निवेश होगा, जो भी रेट होगा उस पर कर देंगे। और मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने स्मॉल केस का जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं अपने एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है वहाँ भी शेयर करूँगा। अगर आपने उसको नहीं ज्वाइन किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। मैं बता रहा हूँ उसमें मैं काम की इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, बक नहीं लाता हूँ। जिसने उसको ज्वाइन किया ना उसकी लाइफ जिंगा लाला, क्योंकि सुबह ही हमें पूरे विश्व के बाज़ारों का पता चल जाता है। उसी के बेसिस पे मैं बताऊँ, सुबह उठ के सबसे पहले मैं उसको तैयार करता हूँ, उसी के बेसिस पे मैं डेली अच्छा मुनाफा कमाता हूँ। आपको जान के हर्षोल्लास होगा। आज भी 2.25 लाख रुपए का 2
सेंचुरियां लगते लगते रहेगी। 1.25 लाख का मुनाफा किया है, जिसकी डिटेल में चर्चा MKJ स्टूडेंट टॉक्स में करेंगे। तो आपने टाइम नष्ट नहीं करना, फटाफट स्मॉल केस को भी इंस्टॉल करिए और साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी। आइए अब बात करते हैं किसकी, देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। भाई निफ्टी 50 ने तो आज हद कर दी। आज सुबह तो मूड माहौल बनाया कि ये भागेगा, पर भागा नहीं, आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। कल साहब ये बंद हुआ था 17,929 पर, आज करता है एक बढ़िया सी गैप ऑफ ओपनिंग 17,970 पर। आप खुलते ही देखेंगे इसने आज पीक बनाया था, उसके बाद सारा दिन गिरता रहता है, देख रहे हैं। और खुलते ही आज जो 18,012 का एक बड़ा पीक बनाता है और उसके बाद डिशुम 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 करके ऊपर नीचे करता है, पर ट्रेंड नीचे का ही रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है और आखिरी क्षणों में ही एक बॉटम तैयार करता है 17,847 का, फिर हल्का सा चढ़कर उसी के आसपास 17,888 के आसपास 41 पॉइंट गिरकर 0.25% गिरकर आपको मुंह लटकाता हुआ एक खिलाता हुआ चला जाता है। अब आज के टॉप परफॉर्मर्स देखेंगे तो भाई साहब गजब के शेयर थे। मारुति सुजुकी, टाइटन कंपनी, NTPC, SBI, लार्सन, टाटा कंज्यूमर और बजाज फाइनेंस, इन्होंने धूम मचाई हुई थी। पर सबसे अच्छी धूम अगर देखी जाए तो एक ही शेयर की थी, वो था मारुति सुजुकी, जो 2.5% के आसपास तेज था। गिरावट वाले शेयरों में आज ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। आप देखेंगे 0.25% टाटा स्टील गिरा हुआ था, ग्रासिम 2.5%, JSW स्टील, टेक महिंद्रा और हिंडाल्को सभी 2% से ज़्यादा गिरे हुए थे। 1.5% के लपेटे में रिलायंस और HCL टेक गिरा हुआ था। यानी माहौल ये था कि अच्छे बेहतरीन शेयरों में गिरावट और तेजी दोनों ही देखने को मिले, तो मिले जुले संकेत थे बाजार के अंदर। अब अगर आप कैंडल स्टिक की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहां बाजार ने ली वी शेप रिकवरी, इधर तक देख रहे हैं, फिर बाजार ने ली, मैं आपको ना सारे पैटर्न्स दिखा रहा हूं, यहां से यहां तक ए शेप फॉल, ठीक, फिर बाजार ने लिया, पहले तो देखो, फिर से देखो आ जरा, पहले यहां से यहां तक ली वी शेप रिकवरी, फिर बाजार ने लिया यहां से यहां तक ए शेप फॉल और फिर बाजार ने लिया वी शेप रिकवरी। और उसी दौरान बाजार का अगर आप देखोगे तो यहां से भी एक छोटा सा वी शेप फॉल था। अब बाजार वापस ए शेप रिकवरी को लेने की, वी शेप रिकवरी को लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। यानी अगर आप देखें, अगर बड़ा ट्रेंड बनाएंगे ना इसमें आप बड़ा, तो यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे ये एक अच्छी तेजी के बाद ए शेप फॉल आया था। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, बीच में दो छोटे छोटे एबरेशन है, मतलब फर्क है। अब बाजार जो है काफी थक गया है मुझे लगता है, और यहां से वापस रिकवरी के आसार दिखा रहा है। तो अब मेरा ख्याल आपको ज्यादा अच्छा चित्र नजर आया होगा, और उससे पहले इसने इस तरह से वी शेप रिकवरी ली थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि बाजार फिर से जो यात्रा शुरू करेगा वो बढ़त की करनी चाहिए। 3 कैंडलें जो बनी है लगातार इस दौरान, आप देखेंगे ये वाली 3 कैंडलें ये ऊपर की तरफ जा रही। अब अगर आप थोड़ा बड़ा करेंगे इसको, यहां देखिए बिल्कुल 3 सीढ़ी नुमा कैंडलें हैं, जिसमें एक हरी 2 लाल है। यानी बाजार चढ़ रहा है पर अटक अटक के। आज बाजार ने ऊपर की तरफ कैंडल बनाई है, पर आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से कम है, क्योंकि कल हरी कैंडल थी तो ऊपर का जो लेवल है कैंडल का वो क्लोजिंग है, आज लाल कैंडल है तो नीचे का कैंडल क्लोजिंग है। तो आज उसने जो है कल के मुकाबले नीचे में क्लोजिंग दी है, पर कैंडल जो है ऊपर की तरफ बनी। यानी क्लोजिंग आप लालियाली में देख के मत सोचिए बाजार गिरा है, कैंडल ऊपर की तरफ है, यानी जो कैंडल का सफर है आप समझ गए होंगे वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब अगर हम बात करें MACD चार्ट पर, तो आप देखेंगे लगातार 2 दिन से हरा हिस्टोग्राम बना, यहां भी हरा था, यहां भी हरा था और यहां भी हरा था, दोनों दिन हरा हिस्टोग्राम बना है। हालांकि जो बेयरिश क्रॉसओवर में गिरावट हो रही है, यानी जो गैप है वो गिर रहा है, वो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, पर मजबूती बाजार में दिखा रहा है।
RSI आज थोड़ा सा डाउन आया, फिर 50 के नीचे आ गया, पर ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो यही कहेंगे कि बाजार में अभी भी तेजी का माहौल फुल टॉस बना हुआ है। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस से क्लैरिटी होगी, यानी कैंडलस्टिक चार्ट पर, MACD पर, RSI पर ओवरऑल बुलिशनेस के संकेत हैं। हालांकि RSI आज हल्का सा गिरा है, पर फिर भी ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिशनेस का। अब अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक बड़ी गजब की चीज दिखाता हूं। इस लेवल को देखो, 18,000 के लेवल पे, ये देखिए 18,000 के लेवल पे देखिए, गजब का जिसे कहेंगे इंक्रीज इन कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, गजब का। आप देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ा है, गजब का बढ़ा है। आप देखिए हैरान रह जाएंगे, 63 से 95 हो गया, 50% के आसपास बढ़ा है, 50% से भी ज्यादा। यानी कॉल राइटर्स बहुत कॉन्फिडेंट है कि बाजार 18,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं दिखाएगा, 18,000 के नीचे दिखाएगा। आज भी बाजार 17,888 पर क्लोज हुआ है। पुट राइटर्स की अगर बात करूं तो उन्होंने भी अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया हल्का सा, मतलब वो भी हिम्मत नहीं आ रही, उनको लग रहा है नहीं 18,000 के नीचे बाजार नहीं जाएगा। उन्होंने ऐसे हिम्मत बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी हिम्मत नहीं दिखाई जितनी कॉल राइटर्स ने दिखाई है। तो अगर हम छोटी रेंज की बात करें इस वीक की एक्सपायरी की, जो कि कल ही ड्यू है, तो कल बाजार 18,000 से ऊपर जाने के चांसेस मैं कहूंगा लगभग 1/3 ही है। 1/3 चांस है बाजार 18,000 के ऊपर जाएगा, 2/3 चांस है, यानी 66% चांस है बाजार 18,000 के नीचे ही बंद होगा। 66 से भी ज्यादा, 70-75% चांस है बाजार 18,000 के नीचे बंद होगा, और 20-25% चांस है 18,000 के ऊपर बंद होगा। लेकिन आप 17,800 के लेवल पे देखेंगे ना, तो कॉल राइटर्स दुम दबा के भागे। आप देखिए कॉल राइटर्स दुम दबा के भागे, उन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट कम कर दिया। पर मजे की बात यह है कि पुट राइटर्स भी यहां घबरा गए, उन्होंने भी अपना ओपन इंटरेस्ट कम कर दिया। यानी 17,800 का ऐसा लेवल है जिसमें दोनों के धक धक, दिल धक धक करने लगा, यानी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों का दिल धक धक करने लगा। दोनों ने अपनी फौजें जो है विड्रॉ कर ली 17,800 के लेवल, ओपन इंटरेस्ट दोनों का कम हुआ है। और जो पुट राइटर्स हैं उन्होंने उसको अगर बढ़ाया है तो वो बढ़ाया है 17,500 पर। तो पुट राइटर्स बिल्कुल कंफ्यूज लग रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, कहीं बढ़ा रहे हैं कहीं घटा रहे हैं। पर मेरे को यह लग रहा है ओवरऑल कि बाजार 17,500 के नीचे तो नहीं जाता, कल 17,800 के ऊपर नीचे घूमेगा, और ऊपर में 18,000 से ऊपर नहीं जाएगा। यानी 17,500 से 18,000 और 17,800 के लपेटे में घूम फिर करेगा। बाकी अगर ऑपरेटर ने कुछ बड़ा भयंकर प्लान कर रखा हो तो फिर हमारी सारी कैलकुलेशन वेस्ट हो जाएगी। अब आप बात करिए मंथली एक्सपायरी की। मंथली एक्सपायरी पे अगर आप देखेंगे, कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, इन सभी लेवल्स पर बड़ा है, 18,000 से और उसके ऊपर सभी लेवल पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और पुट के ओपन इंटरेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो वो 18,300 के लेवल तक सभी लेवल्स पर बढ़ा है पुट का ओपन इंटरेस्ट। एक सिर्फ ये लेवल है 17,800 का जहां हल्की सी गिरावट आई है, अदरवाइज सब लेवल्स पर बढ़ा है। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि जो बड़ी रेंज इस वक्त निकल के आ रही है मंथली एक्सपायरी की, वो खतरनाक रेंज आ रही है। नीचे में 17,000 जहां पे पुट का ओपन मैक्सिमम इंटरेस्ट है, पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है मैक्सिमम है, और 19,000 जहां कॉल का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम है, क्योंकि कंफ्यूज्ड है बाजार। और जो स्ट्रैंगल बन रहा है वो 18,000 के लेवल बन रहा है। यानी बाजार अपने आप को दोनों तरफ की डायरेक्शंस के लिए अवेलेबल करा के चल रहा है, क्योंकि वो हमें लपेटना चाहता है। ऑपरेटर देखेगा हमने किस तरफ की पोजीशनें बनाई है। अगर हम ज्यादा लॉन्ग कर देंगे इन मंथली एक्सपायरी से पहले तो आखिर तक बुरी तरह से गिरा देगा, अगर हम ज्यादा शॉर्ट कर देंगे तो आखिर तक बुरी तरह से खींच देगा। तो ऑपरेटर इस वक्त दोनों तरफ की पोजीशनों को अपने साथ लेकर चल रहा है। अब पीसीआर की अगर बात करें तो वहां पर भी साफ नजर आ रहा है कि कल बाजार
बढ़ा था पीसीआर, वीकली की बात कर रहा हूं, और आज घटा है। तो अगर पीसीआर आज घटा है तो उसका मतलब आज बाजार में कमजोरी आई है। बाकी पीसीआर ओवरसोल्ड जोन में फुल टॉस नजर आ रहा है, पर कल तो वीकली एक्सपायरी है, तो अब क्योंकि लंबा पीरियड नहीं बचा ना कि ओवरसोल्ड जोन है, हम कहें जी भाई एक आध दिन में चढ़ जाएगा। वीकली के हिसाब से बाजार जो है ओवरसोल्ड जोन में बहुत डीप है, और ये डीपनेस हो सकता है कल कंटिन्यू रहे, यानी कल ये भी हो सकता है बाजार और ज्यादा गिरे, और ज्यादा गिरे। लेकिन अगर आप मंथली एक्सपायरी की बात करेंगे तो देखिए 3 दिन से लगातार बाजार एक ही रेंज में पीसीआर को लेके चल रहा है। ये रेंज हल्की फुल्की ओवरसोल्ड ही है, तो पीसीआर के लिए माने हल्की फुल्की ओवरसोल्ड है, बाजार और गिर सकता है और थोड़ा चढ़ भी सकता है, दोनों रास्ते अवेलेबल है। तो अब आप कहेंगे निष्कर्ष क्या है? भाई देखो, ज्यादा प्रोबेबिलिटी कल बाजार के गिरने की है, ऐसा पीसीआर कह रहे हैं। कैंडलस्टिक, एमएसीडी, आरएसआई कह रहा बाजार चढ़ेगा, ऑप्शन कह रहा बाजार 17,800 के लपेटे में ही घूमता फिरता बंद हो जाएगा। तो ये देखिए अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग विरोधाभास की तरह बात कर रहे हैं। अब कल क्या होगा ओवरऑल कल देखना पड़ेगा। तैयारी पूरी है, दोनों तरफ की तैयारी कर ली है, इसलिए कमर कस ली है और उसको हम झेलेंगे। अब बात करते हैं आपके प्यारे राजदुलारे निफ्टी बैंक की। तो जहां हमारा निफ्टी 50 लालियाली में बंद हुआ, निफ्टी बैंक हरियाली में बंद हुआ, लगभग आधा % और मैं काफ़ी समय से कह रहा हूं भाई निफ्टी बैंक में जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। और आज जो हमने कल चर्चा की थी कि 2 बैंकों के पजामे ऑपरेटर ने नाड़े खोल दिए थे, पजामे फुल टॉस नीचे आ गए थे। कल बंधन बैंक का तो पूरा नीचे गिरा हुआ था, पर आरबीएल का उसने पजामा थोड़ा चढ़ा दिया था, और आज गजब हुआ है जिसकी चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए बाजार में निफ्टी बैंक में हुआ क्या। कल निफ्टी बैंक बंद हुआ 39,763 पर, और आज एक हल्की फुल्की गैप ऑफ ओपनिंग करता है 39,800 के आसपास की। खुलते ही नीचे की यात्रा शुरू, फिर थोड़ी देर बाद ऊपर घूमता रहता है, हल्का फुल्का ढूंढकर ऊपर के लेवल पर ही बंद हो जाता है। शुरुआती दौर में ही थोड़े समय बाद ही आज का बॉटम तय करता है 39,590 का, फिर ऊपर बड़ी तेजी से भागता है और एक 40,107 का पीक बनाता है। जब 40,000 क्रॉस करता है लोगों की बाँछें खिल जाती है, लोग कहते हैं भैया ये तो भाग गया। फिर उसी रेंज में घूमता रहता है लगभग 40,000 के आसपास ही, हल्का फुल्का गिरकर 39,938 938 100 पौने 200 पॉइंट बढ़कर आधा % के लपेटे में तेज बाजार बंद हो जाता है। अब आप देखो कमाल आज का, आज जिनके पजामे फुल टॉस ऊपर करके ऑपरेटर ने नाड़े बांध दिए कि भैया अब तुम मस्त हो गए, वो थे आरबीएल और बंधन। आरबीएल बैंक में आज मैंने खूब जबरदस्त मुनाफा वसूली की है, जिसकी चर्चा एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में डिटेल में करेंगे। बंधन भी मेरे रिडार पे है, इस बंधन को नहीं छोड़ूंगा, आप कल मौका मिलना चाहिए। फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, एयू बैंक, एसबीआई भाग रहे थे सारे के सारे, खूब ज्यादा तेज पहले 4 बैंक थे। आरबीएल बंधन में तो आग लगी हुई थी, कहते हैं आग, रॉकेट बने हुए थे, पीछे आग लगा दी, ऊपर उड़ रहे थे। फिर फेडरल और आईडीएफसी भी खासे तेज थे। आज जो शर्मोशार थे वो थे कल के तेज वाले, आपका इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शर्मोशार थे, गिरे पड़े थे बुरी तरह से। हालांकि आईसीआईसीआई इतनी बुरी तरह से नहीं गिरा होता, इंडसइंड बैंक कहेंगे खासा गिर गया था। कल कितनी तेजी दिखाने के बाद आज उसकी थोड़ी सी बैंड बची हुई थी। अब अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट की बात करेंगे तो इसमें भी बिल्कुल वही आपको दृश्य नजर आएंगे। ये देखिए, ए पहले बढ़ा और फिर ए शेप फॉल कर ली उसने पूरी। ये तो था कल तक का बाजार का माहौल। अब इसे हटाएं, अब बाजार जो है मूड में आ गया है फिर से वी शेप रिकवरी के। पूरा वी बनाने में भी टाइम लेगा। तो अगर आप देखेंगे कैंडल को, देखिए 3 कैंडलें जिसमें 2 हरी 1 लाल है, क्लियर कट ऊपर की तरफ की सीढ़ी बना रही है। तो कैंडलस्टिक चार्ट तो चीख चीख के उछाले मार मार के कह रहा है बाजार तेज है, मैं तो तेज बनूंगा। और इस वक्त बाजार को सपोर्ट दे सकते हैं वो बैंक जो गिरे पड़े थे। कहने वाले तो कह रहे हैं कि भैया आरबीएल जो है 250 जाएगा, बंधन जो है 350 पक्का और 400 को भी किस करके आ सकता है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और इतना बोल रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं खासी तेजी देखने को मिलेगी। बाकी शेयर बाजार है, ऑपरेटर ने फिर हमारी बैंड बजा दी तो पता नहीं, क्योंकि दोनों के रिजल्ट तो खराब आए थे, इसलिए ऑपरेटर ने फंसा दिया। अब अगर आप देखेंगे एमएससीडी चार्ट पर तो यहां आपको थोड़ा विरोधाभास नजर आएगा, क्योंकि एमएससीडी चार्ट पर जो आपका
बेयरिश क्रॉसओवर है वो बड़ा है, यानी MACD चार्ट कह रहा है साहब गिरावट है, जो बेयरिश क्रॉसओवर का गैप है वो बढ़ रहा है। RSI में आप देखेंगे ठीक ठाक सी आज मजबूती देखने को मिली, RSI लगभग 60 के लपेटे में घूम रहा है। तो RSI कह रहा है फुल टॉस तेज, कैंडलस्टिक कह रहा है फुल टॉस तेज, MACD कह रहा है भाई साहब बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, ऑपरेटर खेल सकता है पंगे भैया। तो वो कह रहा है भाई ऑपरेटर तो पंगे फुल टॉस आपके साथ ले सकता है, इसलिए बच के रहना। हमने हर स्थिति के लिए ना अपने को तैयार करके चलना है। अब अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो आएगा असली मजा, आप ध्यान से देखिएगा। पहले आप देखिए कौन कौन से लेवल पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है ताकि मजबूती नजर आए। आप देखेंगे ये सभी लेवल्स पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी 40,000 और उसके सभी लेवल पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो कॉल राइटर्स को लग रहा है बाजार 40 के ऊपर जाएगा ही नहीं, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बात का। 39,500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिरा, आप देखिए यहां पे गिरा है, तो उनको लग रहा है भाई 39,500 के ऊपर तो रह सकता है, पर 40 के ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि 40,000 ऑनवर्ड उन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया। अब पुट राइटर्स को देखिए आप, पुट राइटर्स ने भी 40,000 तक के जितने भी लेवल हैं सब पर अपना मोटा मोटा ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया, यानी उनको लग रहा है बाजार 40,000 के नीचे नहीं जाएगा। पुट राइटर्स कह रहे हैं 40 के नीचे नहीं जाएगा, कॉल राइटर्स कह रहे हैं 40 के ऊपर नहीं जाएगा। तो 40,000 एक ऐसा लेवल है जहां पे आप देखेंगे मैक्सिमम पेन है, पर 40,000 के लेवल पे कॉल राइटर्स की ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है, यानी कॉल राइटर्स की फौजें पुट राइटर्स की फौजों से ज्यादा बड़ी है। तो अगर फौजों के बेस पर डिसीजन लें तो बाजार 40,000 नहीं काटेगा, उसके नीचे रहेगा। और 39,500 में आप देखेंगे पुट राइटर्स की फौजें जो हैं वो कॉल राइटर्स की फौजों से 39,500 ये वाला लेवल देखिए। यहां पर देखिए पुट राइटर्स की फौजें 15 लाख से ऊपर की है, कॉल राइटर्स की फौजें 5 लाख की, यानी 3 गुना है। यानी ये चार्ट एक छोटी रेंज दे रहा है हमको, 39,500 से 40,000 के बीच ही कल की एक्सपायरी होनी चाहिए, अनलेस ऑपरेटर ने कोई बड़ा गेम ना खेला। तो चार्ट तो साहब यही कह रहे हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के, जिसका हमने विवरण अच्छे से कर लिया। इसका मंथली लंबा चौड़ा फायदा नहीं होता, आप कहो तो इसको बंद भी कर सकते हैं, ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता नहीं है। फिर भी अगर आप मोटा मोटा देखें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 40,000 पे कॉल राइटर्स ने अपने ओपन इंटरेस्ट को बढ़ाया। कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स को लग रहा है कि 40,000 से ऊपर मंथली एक्सपायरी नहीं होगी, पर पुट राइटर्स ने भी अपना ओपन इंटरेस्ट वहां बढ़ाया और बराबर का कर दिया लगभग कॉल के, यानी पुट राइटर्स को लग रहा है 40 के नीचे नहीं होगी, कॉल राइटर्स को लग रहा है 40 के ऊपर नहीं होगी। दोनों टिके हुए हैं 40,000 के लेवल पर। हालांकि जो मैक्सिमम पेन है वो आपका है 39,000 के लेवल पर। तो यानी कहीं ना कहीं बाजार मंथली एक्सपायरी अभी 39,000 से 40,000 के बीच की दिख रहा है। देखो इससे क्या होता है, जो पर्ल के मेरे ट्रेड होते हैं ना उसमें मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है। पर्ल के ट्रेड होते हैं जो पर्ल, ओपल और बैरिल के साथ शेयर किए जाते हैं। पर्ल के ट्रेड की खूबसूरती ये होती है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी 2.5-3 लाख की, और प्रॉफिट 10% की रिटर्न निकाल देता है अगर ट्रेड फेवरेबल चले जाए। अनफेवरेबल चले जाए तो भी कोई परसेंटेज प्रॉब्लम नहीं है, हम उसका फ्यूचर खरीद लेते हैं निफ्टी का या निफ्टी बैंक का और अपनी पोजीशनों को बनाकर चलते हैं। हड़बड़ी मैं करता नहीं हूँ, ज़्यादा पंगेबाजी लेता नहीं हूँ। बढ़िया अभी 3 ट्रेड ले रखे हैं निफ्टी 50 में, निफ्टी बैंक को छोड़ा हुआ है, मौके पे उसमें भी ट्रेड लूँगा, जल्दीबाजी मेरे को नहीं है। बढ़िया मंथ में हमारा टारगेट होता है, उसमें अपना 20-25 हज़ार पे निकाल लें। कैसा लगा मेरा ये विचार नीचे कमेंट बताइए। ये सेफ लोगों के लिए, सेफ बंदों के लिए। अब आइए पीसीआर की, तो पीसीआर में गिरावट देखने का मतलब है कि इस वक्त तो बाजार कमजोर है वीकली, क्योंकि कल लास्ट एक्सपायरी है। तो ओवरऑल चाहे निफ्टी 50 का देखिए चाहे निफ्टी बैंक का देखिए, पीसीआर तो कह रहा है बाजार मंदा होकर बंद होना चाहिए। हालांकि दोनों जगह ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड का मतलब बाजार चढ़ेगा, पर दिन ही एक बचा है ना, तो अब तो कंटिन्यूटी मानेंगे। लेकिन मंथली एक्सपायरी में देखें तो वहां पीसीआर में इंप्रूवमेंट है, तो मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाजार अभी भी थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है, ऐसा पीसीआर कह रहा है। तो ये थे आपके सारे के सारे किस्से यहां के। अब एफआईज डीआईज की बात करें तो बड़े दिनों के बाद एफआईज जो है बहुत शर्मिंदा थे, लगातार बिकवाली के बाद आज उन्होंने हल्की सी मुंह मीठा किया 250 करोड़ 250 करोड़ की नेट खरीदारी के साथ। पुट राइटर्स बोल रहा हूं, डीआईज जो बड़े समय से खरीदारी कर रहे थे, आज बोले यार थोड़ा सा बिकवाली कर डालें, तो 6 करोड़ की उन्होंने आज मात्र हल्की फुल्की बिकवाली करी और बड़े दिनों के बाद आज नेट खरीदारी निकल के आई है 238 कह लीजिए 38 करोड़ के आसपास। तो अगर एफआईज खरीदारी पे उतराते हैं तो फिर तो ये बाजार खासा गर्म हो सकता है, इस बात को मैं काफी दावे से कह सकता हूं।
आपका क्या विचार है नीचे कमेंट में लिखिए। अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से आज एक बड़ा प्रॉफिट का दिन था। 2.25 लाख रुपए के आसपास का एक दिन में मुनाफा कमाया। 32 शानदार ट्रेड, 28 ट्रेड ओपल और बैरल की नई पोजीशन के 28 ट्रेड थे, जिसमें 4 स्क्वायर ऑफ और 24 नई पोजीशनें। दिल पे हाथ रख के कहो 24 एक दिन में नए ट्रेड दे रहा हूं। बैरल और ओपल को तो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन मिल रहे हैं, लाइफ टाइम डेमोन्स्ट्रेशन। और मैं सब लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा जिस तरीके से आप लोगों ने व्हाट्सएप को ज्वाइन किया। मेरी आंखें चौंधिया गई हैं। सबसे ज्यादा रिस्पांस बैरल में आ रहा है। आज मैडम इतने बच्चों का एडमिशन करा उन्होंने, कहती धनतेरस पे ढेर बच्चों ने किया, दिवाली तक बच्चे खिंचते रहेंगे, दिवाली के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम अपनी फीस को बढ़ा देंगे। आपकी रिक्वेस्ट पे रुके हुए थे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब एक्चुअली क्या होता है, बात ये नहीं है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं हमें इनकम मिल रही है। बात इस बात की होती है कि इतने सारे स्टूडेंट जो प्लैटिनम के हैं, आपके पर्ल के हैं, ओपल के हैं, वो बैरिल और जब रूबी में आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उनका कॉन्फिडेंस कितना है मेरी एजुकेशन के ऊपर, कि सर के एजुकेशन वीडियोस इतने ज़बरदस्त हैं, इतने बढ़िया सर हमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं जिससे हम आइडियाज़ ले लेते हैं। अब मेरा एक स्टूडेंट है आनंद पाई के, ये पहले आपका प्लैटिनम का था, फिर ये मेरा व्हाट्सएप पे रूबी का बना, आजकल बैरिल का है। अभी उसने मुझे आज बताया, सुन भी रहा होगा, मेरे ख्याल उसने 1.25 करोड़ रुपये लगाया, उसमें 9 लाख रुपए के आसपास कमाया, 9%। उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सर मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ। पर अब मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूँगा, देखो 9% की रिटर्न मेरे स्टूडेंट निकाल लेते हैं, उसके पीछे 2 रीज़न है। क्योंकि मैं बहुत बढ़िया छान के आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, उनसे वो बच्चे आइडियाज़ लेते हैं। आइडियाज़ लेने के बाद उनमें से जो बेस्ट ट्रेड होते हैं वो करते हैं। तो जो वो बेस्ट ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी रिटर्न तो ज़्यादा होगी। मेरी रिटर्न में ट्रेड बहुत ज़्यादा होते हैं, हर तरह के ट्रेड होते हैं, तो मेरी रिटर्न कम होगी और मैं रिस्क भी कम लेता हूँ। मेरे पास सदा फंड्स अवेलेबल रहते हैं, मैं सारे लगाता नहीं हूँ, इसलिए परेशान नहीं होता हूँ। तो जैसे बाजार गिरता है तो मेरा लॉस भी बड़ा कम दिखाता है, लोगों का लॉस बहुत ज़्यादा दिखा रहा होता है। फिर बाजार चढ़ता है तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा दिखाता है, मेरा प्रॉफिट कम दिखाता है। यानी मेरे में जो स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको बिखराव कहते हैं, जैसे वो बोलिंजर बैंड है, मेरा बोलिंजर बैंड कम होता है और जो स्टूडेंट्स का बोलिंजर बैंड जो ज़्यादा ट्रेड करते हैं वो ज़्यादा होता है। तो उनका अगर बाजार गिर गया तो नुकसान भी भारी होगा और बढ़ता है तो 9-10% की रिटर्न निकालते हैं। मैं अपना बीच की रेंज में चलता हूं। तो यही तो सब सीखना है आपने एजुकेशन में। तो अब आगे की चर्चा करते हैं। उसके बाद अगर आप प्लैटिनम के देखेंगे तो साहब 14 ट्रेड, 12 नई पोजीशनें और 2 बढ़िया स्क्वायर ऑफ, जिसमें 22,500 से ऊपर का मुनाफा कमाया। प्लैटिनम के बढ़िया मस्त शानदार ट्रेड है, ये उनके लिए जो आराम से काम कर सकते हैं। अब देखो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, जिन बच्चों को डर लगता है, दिल धक धक करने लगा, मेरा जिया देखो डरने लगा, अगर आपकी ये हालत है तो आपको प्लैटिनम और रूबी के ट्रेड ही फॉलो करने चाहिए। आराम से करो, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी, मुंह मिठा होता रहेगा और लास्ट में सारे 95% पुट्टे ओटीएम और अच्छा मुनाफा हो जाएगा। लेकिन उसमें बस एक प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि हम दूर की पुट्टे बेचते हैं, उनका प्रीमियम कम होता है। जब तक वो ओटीएम होती है हमारा प्रॉफिट अच्छा आता रहता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर शेयर काफी गिर जाता है तो हमारे लॉसेस काफी हो जाते हैं, फिर वेटिंग हो जाती है, हमें डिलीवरी उठानी पड़ती है और कुछ समय बाद बेचना होता है। तो वहां प्रॉफिट कम होता है, पर ज्यादातर केसेस में प्रॉफिट होता है। जब एक बार लॉस होता है तो लॉस रिकवर तो हम कर ही लेते हैं, क्योंकि हम डिलीवरी उठा के बाद में कॉल बेचते हैं तो उसमें रिकवरी हो जाती है, पर ब्लॉक तो हो जाते हैं। पर जो हमारे बैरिल के ट्रेड है, जो ओपल के ट्रेड है, उसमें मस्ती है, रोज पोजीशनें बदलते हैं, बाजार बढ़ता है। अब जैसे बंधन गिरा था तो मैंने नीचे की पोजीशन बनाई थी, आज बढ़ा तो ऊपर की काटी, बंधन या आरबीएल काटी, कल बंधन काटूंगा। तो दोनों तरफ से प्रॉफिट बुकिंग चलती है, नीचे आता है एंट्री, ऊपर जाता है एग्जिट, नीचे आता है एंट्री, ऊपर जाता है एग्जिट, यानी रोज ट्रेड होते हैं। इसको हम कहते हैं डायनामिक डेमोज होते हैं। यहां आप देखते हैं कैसे बाजार ऊपर जाता है, खटाखट प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, गिरता है खटाखट नई पोजीशन बन जाती है। ऑपरेटर भी साला कंफ्यूज हो जाता है, साला मैं गिरता हूं तो ये खरीद लेता है, बढ़ता हूं तो बेच देता है, साला मेरा बाप बन गया। ऑपरेटर इस तरह से कंफ्यूज हो जाता होगा, क्योंकि अब ऑपरेटर को तो अल्टीमेटली फायदा ही होना है, क्योंकि हम कुछ लोग ही तो है ना, हम अच्छा कमा रहे हैं। मेरे एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट में जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हैं, जो उनसे आइडियाज लेके काम करते हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया थोड़ी वहां से आइडियाज ले रही है। तो इतना बड़ा सेगमेंट है जो डर के काम करता है, तो वो तो घाटे कर ही रहेगा। अल्टीमेटली ऑपरेटर तो जीतता ही है, पर हमने अपने काम को ऑपरेटर के साथ मैंने सिंक्रोनाइज कर दिया। मैंने इस तरह से काम करना शुरू किया कि जब मार्केट बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली मैं प्रॉफिट बुक कर रहा होता हूं, गिर रही होती है मैं पोजीशन ले रहा होता हूं, मुझे पैनिक नहीं होता है।
तो ये जो चीज आपको देखने को मिलेगी ये ओपल और बेरिल के लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस में, इसी वजह से आप देखेंगे लगातार उसमें मोटे मुनाफे होते हैं और प्लैटिनम और रूबी में बढ़िया। तो यानी अगर आपको एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है, घबराहट होती है, तो आप प्लैटिनम में करिए। लेकिन मैं कहूँगा जब आप प्लैटिनम करते करते आप उसको अब सीख जाते हैं, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा लेते हैं, तो अपने आप अपग्रेड करके चाहे ट्रेड मत करिए, आप बेरिल में आ जाइए, ओपल में आ जाइए, ट्रेड मत करिए, आप देखिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, और करें अपने वही प्लैटिनम रूबी वाले जो अपनी चीज़ें सीखी उसके हिसाब से ट्रेड करें। पर देखिए तो सही, नॉलेज तो बढ़ाइए, क्योंकि एक दिन आप बहुत बड़े ट्रेडर बनेंगे तो आप भी तो वो सब काम करेंगे। तो सीखने के मौके को मत जाने दें। अब बात करते हैं एमराल्ड और सफायर के। इनका एक स्क्वायर ऑफ था साहब 28,800 का, खट से मार। देखो कैश एंड कैरी में वेट करोगे तो मोटा प्रॉफिट होगा, नहीं तो 2-2, 4-4 हज़ार के प्रॉफिट कमा लोगे। ये जो मेरा प्रॉफिट हुआ है ये टीवीएस मोटर्स के शेयरों पे हुआ है, जबरदस्त प्रॉफिट। और डायमंड और सफायर के लिए आज एक ही ट्रेड किया था, एक नई पोजीशन बनाई थी। अब कल मैं सोच रहा हूँ इनके लिए कई पोजीशनें बनाऊंगा, डायमंड और एमराल्ड की, क्योंकि यार उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होगी ना। मैं कहता हूँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो आज प्रॉफिट बुकिंग करिए। अब कल देखते हैं बाजार अगर ठंडा हुआ तो कल कुछ ना कुछ काम करेंगे। आज देखिए आरबीएल की मैंने एक पुट को स्केयर ऑफ किया ₹1.25 पे, और यहाँ कमाया 20,000 के आसपास वो। एक मैंने आरबीएल के फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें कमाया लगभग 68,000 का प्रॉफिट। मैंने आरबीएल के कॉल को भी स्क्वायर ऑफ किया, इसमें कमाया 10,150 का प्रॉफिट। मैडम हंस रही कह रही आरबीएल हो रहा है। फिर आरबीएल के एक कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें भी कमाया 16,250 का प्रॉफिट। यानी 4 मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी। मैंने कहा ना जब उसने घेरा था तो मैंने नई पोजीशन ली थी, आज उसने बढ़ाया तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ये खूबी है ओपल और बेरिल की, दबा के इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज। उसके बाद एलएनटी एफएच, ये भी जब गिरा था थर्सडे को, मेरी ना पुट्टे बिक गई बहुत सारी गलती से, तो 2 पुट्टे तो कल स्क्वायर ऑफ की, उसमें बुला के खाया। आज एक पुट और कर ली, इसमें भी 23,202 का प्रॉफिट कमाया। ये मैंने गलती कर दी थी, मैं एक ट्रेड ले रहा था, 2 हो गए। वो प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की लीला है, प्रभु ने करना था सो हो गया। उसके बाद टीवीएस मोटर आज 150 शेयर बेचे 700 रुपए में। इनकी लागत हमारी थी लगभग 508 की, 700 पे निकले तो आप देख लीजिए कितना जबरदस्त इसमें मुनाफा हुआ। और एमएनएम की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया 700 वाली, इसमें भी 12,390 का एक अच्छा मुनाफा कमाया। तो ये थे आज के सारे प्यारे खूबसूरत लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। बताइए आपको कैसा लगा, मजा आया? तो भाई मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, देखो ये शेयर बाजार खतरनाक गेम है। मेरे प्रॉफिट देख के बहुत ज्यादा ना उछलें, पहले सीखें समझें, फिर उसके बाद अपना ट्रेड करें। डेमो से आइडियाज लें, कॉपी नहीं करना है। जिसने ली टिप उसकी हुई टिप, समझे देखें, बेस्ट डेमोज मिलते जुलते वही वाले डेमो से प्रेरणा लेके तब ट्रेड। अब इसको करना कैसे है, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, उसको ठोक दें तो यूट्यूब के सारे स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। यूट्यूब पे ज्वाइन करिए, कॉन्फिडेंस आ जाए, बढ़िया लगे, फिर आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरी टीम को कॉल करो, वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाती, इतने सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, पर लगा लोगे तो आपकी कोई ना कोई कॉल मिल जाएगी। और एक अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और मेरा टेलीग्राम चैनल, उसको जरूर ज्वाइन करिए। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगल वाला जिंगल। इसी के साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।